देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मुख्यालय में पीएचडी उद्घाटन समारोह हुआ संपन्न। यौगिक विज्ञान में पीएचडी धारकों के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मनमोहिनी वन स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में कोर्स वर्क प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तथा सेंटर फॉर एकेडमिक रिसर्च, राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के शिक्षा प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में पीएचडी धारकों के साथ उनके गाइड्स भी पहुंचे। इस समारोह का उद्घाटन मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा, मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हरिकुमार पालाथाड़का, शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बीके मृत्युंजय तथा प्रोग्राम डायरेक्टर बीके पांड्यामणि समेत कई लोगों के करकमलों से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि योग के क्षेत्र में शोध करना अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है। इससे ही समाज में एक नया संदेश जाएगा। इस योग की विशेषज्ञता से लोगों के अंदर एक प्रेरणा उत्पन्न होगी। Nearly 250 conscious souls doing PhD based on the principles of Brahma Kumaris is historical, and it will contribute immensely to the future of mankind. It will also create strong scientific foundation for the future research. As we walk this path together, let us support each other, inspire each other, and uplift each other in our journey towards self-realization. योग का अर्थ है जोड़ना, प्लस योग और विज्ञान विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग और विज्ञान के माध्यम से हम परम पिता परमात्मा को पा सकते हैं, ऐसा सबका विश्वास ही नहीं, सत्य भी है। क्योंकि शिक्षा एक जीवन बनाने का विधि है, शिक्षा चरित्र निर्माण का विधि है, शिक्षा मनुष्य को महामानव बनाने का विधि है, शिक्षा राष्ट्र निर्माण करने का विधि है, शिक्षा जितना भी समस्या जीवन में आता है उनका समाधान ढूंढने का विधि है, और शिक्षा ये मनुष्य को अमरत्व को लेकर जाता है। कार्यक्रम में आए पीएचडी धारकों, पीएचडी करने वाले तथा उनके गाइड्स को सम्मानित भी किया गया। यह दृश्य देखने लायक था। कार्यक्रम का संचालन बीके लीना ने किया तथा हैदराबाद के बीके रामकृष्ण ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। ज्ञान सरोवर में धार्मिक सम्मेलन का हुआ समापन। माउंट आबू स्थित संस्था के ज्ञान सरोवर कैंपस में सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के अंतर्गत वर्तमान परिस्थितियों में आध्यात्म से समाधान थीम पर हो रहे धार्मिक सम्मेलन का सकारात्मक समाधानों एवं विचारों के साथ समापन हो गया। नव विश्व निर्माण में हमारा योगदान विषय पर हुए इस समापन सत्र में महानुभावों में अयोध्या के ब्रह्म ऋषि स्वामी महेश योगी जी, ऋषिकेश से महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश चैतन्य जी महाराज, जोधपुर से महामंडलेश्वर गौरीषि स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद अक्रिय जी महाराज, सोलापुर से ब्रह्मवेता दिव्य प्रकाश स्वामी प्रबोधानंद जी ने अपने दिल के भाव रखे। चित्त का स्वच्छ, पवित्र, शांत, एकाग्र होना आवश्यक है। इसके बिना परमेश्वर का दर्शन संभव नहीं है, इसके बिना कैवल्य की प्राप्ति संभव नहीं है, इसके बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। सब दर्शनकारों ने अपनी अपनी शब्दावली में इस बात को रखा है, किंतु शब्दावली पे मत जाइए, इनके भाव को देखिए। ये यही कह रहे हैं कि लाओ अपने चित्त में वह पवित्रता लाओ। आज विश्व अशांत क्यों है? आज ये मांग क्यों आ रही है वापिस विश्व के सामने कि नवयुग में हम कैसे जाए, स्वर्णिम युग में कैसे जाए? आज पूरा विश्व जो है धू 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 करके जल रहा है, और इसको अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ दिव्य ज्योति, वो पारलौकिक शक्ति, वो पार ब्रह्म सायुज्य शरण मेमी। वो पार ब्रह्म सायुज्य शरण मेमी का मतलब उसके शरण में जो पार ब्रह्म है, वो सुप्रीम है, उसके शरणागत होना पड़ेगा हमें। इसीलिए इस दुनिया में जब आए हो तो अपने आप में अपने से अकेले रहो, अपने में किसी को न बचाओ। अपने में कोई भी बच गया तो वो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेगा, रो रो के तुम नरक चले जाओगे। इसीलिए अपने में तो वो एक
बाबा शिव सत्य ही आपके अंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। आगे बनारस सब जोन प्रभारी बीके सुरेंद्र, अहमदाबाद से धार्मिक प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके उषा, प्रभाग की अध्यक्षा बीके मनोरमा ने विषय के तहत अपने विचार रखे। संपूर्ण पवित्रता के बल से आप इस विश्व का नव निर्माण कर सकते हो। योग के बल से, तपस्या के बल से, आपसी स्नेह संगठन के बल से और ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास के आधार से आप ये कार्य बहुत सरलता से और सहजता से कर सकते हो। मध्य प्रदेश नशा मुक्ति अभियान का भव्य शुभारंभ। संस्था के मेडिकल प्रभाग तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत इंदौर के ज्ञान शिखर स्थित ओम प्रकाश भाईजी सभागार में नशा मुक्त मध्य प्रदेश अभियान का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में अतिरिक्त पुलिस निदेशक वरुण कपूर, मेडिकैप्स विश्वविद्यालय के चांसलर रमेश मित्तल, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर दिलीप आचार्य ने शिरकत कर अपने विचार रखे। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी वर्चुअली अपनी शुभकामनाएं दी। डी एडिक्शन सेंटर्स अभी भी है ना कम है, साइंटिफिक वे में कैसे करना है, बट हमने ये देखा है कि मेडिटेशन के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से और हमारी दीदियों के प्यार के माध्यम से ना बहुत सारे लोगों को बदलते हुए देखा। एडिक्शंस ना हो, सोसाइटी को सेंसिटाइज करने का काम है। मुझे लग रहा है सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सो आई थिंक ब्रह्म कुमारी समाज, हमारी दीदीगण है ना, उसके लिए एक आदर्श रूप में काम कर रहे हैं। मैं तहे दिल से प्रशासन की ओर से मैं धन्यवाद कहता हूँ। अपने परिवार में इस संवाद को बढ़ाएं और ये नशा मुक्ति अभियान के लिए जो भी बेस्ट कर सकते हैं हम लोगों को करना चाहिए। मैं ये वादा करता हूँ कि यूनिवर्सिटी में मैं इस चीज़ को पालन करवाऊँगा। ये सबसे बड़ा नशा है, जो कोई पदार्थ नहीं है जिसको आप खाते हो या जिसका आप सेवन करते हो, इसके साथ आप जुड़े रहते हो पूरे 24 घंटे। और मैं इस क्षेत्र में बहुत काम करता हूँ साइबर सिक्योरिटी में, तो मैं जानता हूँ ये सबसे बुरा नशा है। इसको कैसे डील करना है, इस पे चिंतन मनन विचार करना पड़ेगा। इसका भी तरीका एक ही है, जागरूकता। बच्चों को, युवाओं को, लोगों को जागरूक करो। नशा मुक्त भारत के अंतर्गत नशा मुक्त मध्य प्रदेश, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, परंतु नामुमकिन नहीं है। इट्स अ हरक्यूलियन टास्क जिसमें कि आप सबके, पूरे समाज के, पूरे हर व्यक्ति का आहुति जरूरी है। कार्यक्रम में आगे नशा मुक्ति भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक मुंबई से डॉक्टर सचिन परब, मुख्यालय से मेडिकल प्रभाग के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर बनारसी लाल शाह, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता ने विषय के तहत जानकारी दी। हमारी ये बहनें, टीचर्स बहनें, ये कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कोई डॉक्टर के पास ट्रेनिंग नहीं लिया है, लेकिन अपनी पवित्रता, अपनी योग बल से, तपस्या से, करुणा से, दया से, राम से लोगों को रियलाइज करा करके, शराबी लोगों को, व्यसन लेने वाले लोगों को अपने इतना प्रभावित करते हैं, वो व्यसन छोड़ देते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़, बस्सी तथा मध्य प्रदेश के राजगढ़, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर तथा सीतामऊ, नरसिंहपुर, खंडवा आदि स्थानों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े भाई बहनें आए, जिन्हें कलश और ध्वज प्रदान कर अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का संचालन बिलासपुर से वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके मंजू एवं मेडिकल प्रभाग की क्षेत्रीय संयोजिका बीके उषा, वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके अनीता एवं अन्य बीके बहनों के सहयोग से हुआ। नेपाल के श्यांजा स्थित स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा 5 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान महायज्ञ व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक प्रवचन कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस अवसर पर महायज्ञ के उद्घाटन में नेपाल सरकार गंडकी प्रदेश के ऊर्जा, जल स्रोत तथा खान पान मंत्री सरस्वती अव्याल, गंडकी प्रदेश की सांसद कल्पना तिवारी, मुख्य वक्ता एवं सत्य भागवत का आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट करने वाली राज्योग शिक्षिका बीके अमृत, बयरघारी की संचालिका बीके सुभाष, भिरगोट नगरपालिका के उप मेयर भगवती अरियाल, नगरपालिका के पूर्व मेयर छायाराम खनाल समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। आयोजन के द्वारा सभी को परमात्मा का सत्य परिचय देने के साथ ही उनसे जुड़ने की विधि समझाई गई।
इसी कड़ी में पूरे शहर में शांति यात्रा का भी आयोजन हुआ। सैकड़ों बीके भाई बहनों ने धवल वस्त्रों में शिव ध्वज लेकर जन जन को परमात्मा का सत्य परिचय दिया, साथ ही विश्व शांति का संदेश भी दिया। अवसर पर चैतन्य देवी देवताओं की झांकी भी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी। भुवनेश्वर के ओडिशा में साई स्मृति कला केंद्र द्वारा 15वां डांस फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इस आयोजन में कई सुंदर नेशनल एवं इंटरनेशनल प्रस्तुतियां दी गई। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी को विशेष आमंत्रित किया गया। साई स्मृति कला केंद्र के अध्यक्ष शारदा प्रसन्न साहू ने बीके तपस्विनी का स्वागत सत्कार कर उनका सम्मान किया। करीबन 80 प्रतिभागियों ने 15 प्रस्तुतियां दी, जिसके पश्चात सभी को बीके तपस्विनी के हाथों प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। हरियाणा के रोहतक शहर के केवीएम नर्सिंग कॉलेज में जल जन अभियान साफ थाली अभियान का कार्यक्रम स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 250 विद्यार्थियों को तथा 10 टीचर्स को जल का और भोजन का महत्व बीके वंदना ने बताया। बीके सीमा ने अपने उद्बोधन में कहा कि अपने थाली में झूठा भोजन नहीं छोड़ना चाहिए, थाली में उतना ही भोजन लेना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता हो। केवीएम कॉलेज की प्रिंसिपल जीवनी देवी ने बहनों का आभार व्यक्त किया और कहा कि समय प्रति समय हमारे कॉलेज में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।